लिखेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यूज। कल मेरिस्टेमेटिक वाला पार्ट कंप्लीट हो गया था, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद परमानेंट टिश्यूज। डेफिनेशन लिखे, सम ऑफ द टिश्यूज एक्वायर का मतलब टेक स्पेसिफिक फंक्शन and lose the ability to divide. Such tissues are called as permanent tissues. Such tissues are called as permanent tissues. लिखा, the tissues have taken some specific function या acquired some specific function and lose the ability to divide. Such tissues are called as permanent tissues. Next line में लिखिए, the process of taking permanent shape, size and function is called as differentiation. चलिए कल जैसे पहले समझेंगे, उसके बाद में आगे लिखेंगे डेफिनेशंस बाद में। परमानेंट टिश्यूज, तो परमानेंट टिश्यूज का मेन पार्ट क्या है? दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जो भी आप वर्ड लिखें, टू डिवाइड, जिन्होंने अब डिवाइड करना बंद कर दिया है और एक स्पेसिफिक काम करना चालू कर दिया है। अब उनके शेप साइज में कोई चेंज नहीं हो रहा, जैसा बनना था वो बन चुके और जो काम करना है वो उनका अब फिक्स हो चुका। ऐसे टिश्यूज को हम लोग नाम देंगे परमानेंट टिश्यूज। किससे परमानेंट बनते हैं? तो डेफिनेटली पहले मेरिस्टेमेटिक ही होते हैं, समय के साथ धीरे धीरे करके वो क्या बन जाते हैं? परमानेंट टिश्यूज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि परमानेंट टिश्यूज कहाँ से बने, कैसे बने, नहीं, सारे टिश्यूज बनते मेरिस्टेमेटिक ही है, सब डिवाइड होकर ही बनते हैं। फिर धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया? अपने आप को एक फिक्स शेप, साइज और फंक्शन प्रोवाइड करा। अपन ने लैंग्वेज लिखी है कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने का मतलब ही यही होता है। एक्चुअली दो लैंग्वेज हम यूज करते हैं बायोलॉजिकली किसी भी सेल से रिलेटेड, कि सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन का मतलब सेल अभी अपने नंबर्स को बढ़ा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। और सेल डिफरेंशिएशन का मतलब अभी नंबर नहीं बढ़ रहा, अपने आप को उसने बड़ा करके जो भी उसको शेप लेना है, साइज लेनी है और जो काम करना है उस काम के हिसाब से उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया। डिफरेंशिएट होने के बाद वो बन जाएगा परमानेंट। तो वी आर सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो आपको पता होना चाहिए, डिवीजन मतलब नंबर बढ़ाना, डिफरेंशिएट होना मतलब एक परमानेंट शेप, साइज एक्वायर कर लेना और एक परमानेंट फंक्शन करना स्टार्ट कर देना। अब परमानेंट टिश्यूज को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक है सिंपल परमानेंट, ये कल आपने लिखा था, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट का मतलब क्या होगा कि द टिश्यूज व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टिश्यूज और सेल्स, एक ही
तरह के सेल्स या टिश्यूज से मिलकर, सेल ही चलने दीजिए, सेल चलने दीजिए वरना कंफ्यूजन रहेगा। ओनली वन काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट naturally which are made up of more than one kind of cell। यानी एक सेल है और उसी सेल एक जैसे शेप वाले, एक जैसे सब कुछ, और उन्होंने एक काम करना चालू कर दिया, वो कहलाएंगे सिंपल परमानेंट। परमानेंट है ये, अपने आप को एक परमानेंसी दे रहे हैं ये कि हाँ भाई अब हम यही काम करेंगे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट कैसे होंगे? 3-4 तरह के अलग अलग सेल्स, वो सब मिल गए और मिलकर उन्होंने एक काम करना चालू किया और अब वो उसी काम को परफॉर्म करते जा रहे हैं। एक से ज्यादा तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के, इतने सेल्स जो हैं वो अलग अलग सेल्स एक साथ आए और उन्होंने एक फंक्शन करा। सेल्स के टाइप अलग है, इसीलिए मैंने आपको बोला भी था कि मे और मे नॉट बी ऑफ सेम टाइप। जो मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था जिससे कंफ्यूजन हो रहा था टिश्यूज की डेफिनेशन में, वो यही बात है कि यहाँ पर तो सारे सेल्स एक जैसे, लेकिन यहाँ पर सेल्स कैसे हो रहे हैं? अलग अलग, लेकिन सारे मिलकर एक ही फंक्शन करेंगे। तब जैसे टीम वर्क हो गया, एक आपको बोला कि जाओ अकेले खेल लो, आप कौन हो गए? सिंपल। और एक बोला कि आपको टीम बनानी है और आपको टीम बनाकर ही ये काम करना है, ये वाला गेम खेलना है, ये प्रोजेक्ट वर्क करना है, तो डेफिनेटली आप अपने अपने काम में डिवाइड कर लेंगे। एक प्रोजेक्ट बनाना है, किसी की ड्राइंग अच्छी है, किसी की कलरिंग अच्छी है, किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है, किसी का कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बोले क्या करें? तुम्हारी ड्यूटी यही है कि सामान ले लेकर आओ, जाओ चार्ट पेपर लाओ, जाओ ये करो, जाओ वो करो। डेफिनेटली प्रोजेक्ट वर्क दिया है तो कुछ भी हो आपको साथ में मिलकर करना है। यू हैव टू परफॉर्म वन फंक्शन बट यू आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो मोर देन वन काइंड के अगर सेम फंक्शन करते हैं तब वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये कंपलसरी है कि दे आर परफॉर्मिंग वन फंक्शन। ऐसा नहीं कि बात तू अलग में अलग, तो फिर तो अलग अलग हो गए तो आप ये वाले हो गए, सारे मिलकर एक ही काम करेंगे, वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब इसमें सबसे पहला टाइप आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जब अपन लोग पढ़ेंगे तो पैरेन्काइमा के जो सेल्स होते हैं दे आर लूजली पैक्ड, मतलब दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। सेल्स कैसे होंगे? दूर 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 प्रेजेंट है, थोड़े ऐसा नहीं कि बोले एक यहाँ एक वहां। बेचारे प्लांट के बारे में सोचो, दूर का मतलब ऐसा नहीं कि बोले एक इस कमरे में एक दूसरे कमरे में, ऐसा नहीं पहुंच जाने का। दूर मतलब सेल के हिसाब से थोड़ा इमेजिन करिए कि सेल्स जो हैं दे आर लूजली पैक्ड। पैक्ड तो है बट दे आर लूजली पैक्ड। दे हैव सम इंटरसेल्युलर स्पेस बिटवीन देम। इंटरसेल्युलर का मतलब दो सेल के बीच की जगह, इंटर दो सेल, इंटरसेल्युलर और स्पेस तो दो सेल के बीच की जगह, तो दे हैव लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या काम करते हैं? तो मेनली दे हेल्प इन स्टोरेज। क्या स्टोर करोगे भाई? खाना आपने ज्यादा बना लिया है, प्लांट है, खाना खुद बनाता है, उसका खाना स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। जो भी एक्सेस ऑफ खाना प्लांट बना लेगा वो एक्सेस ऑफ फूड इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट। एनिमल में किस फॉर्म में होता है? एनिमल में इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अगर हम ज्यादा खाएंगे, बढ़िया चर्बी तो बढ़िया बाहर मोटी मोटी निकली हुई रहती है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो फैट नहीं बोलते, उसका एग्जैक्ट नाम है ग्लाइकोजन। और प्लांट में द एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो खाना बना लिया, स्टोर करो, या क्लोरोफिल है, बोले उसे स्टोर करो। स्टोर करने के लिए कोई भी चीज हो सकती है, जो भी उसके पास एक्स्ट्रा चीजें हैं उसे वो कहां पर स्टोर कराएगा? पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कैसे सेल्स हुए, सॉरी कैसे टिश्यूज हुए? तो दीज आर लूजली बाउंडेड, है ना,
loosely packed, loosely bounded. They have large intercellular space between them, so they mainly help in storage. इतना समझ में आता है। अब इसमें भी मैं दो नाम ले रही हूँ। एक मैंने यहाँ लिखा क्लोरेन काइमा, आर लिखा है बेटा, इट इज क्लोरेन काइमा। और दूसरा मैं यहाँ नाम दे रही हूँ एरेन काइमा। क्या है ये दोनों नाम? अगर पैरेनकाइमा क्लोरोफिल स्टोर कर ले, सबसे ज्यादा क्या स्टोर करेगा वो? क्लोरोफिल, क्योंकि उसे अपना खाना बनाने के लिए ग्रीन पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसा पैरेनकाइमा, द पैरेनकाइमा which stores chlorophyll in it is called as chlorenchyma. तो ऐसा पैरेनकाइमा जिसके अंदर हमने क्लोरोफिल भर दिया, ऐसा टोल्ड यू कि भाई कमरे में बर्तन भर दिए तो वो किचन है, सोफा रख दिया तो लिविंग रूम है, ऐसे ही यहाँ पर क्लोरोफिल भर दिया तो उस पैरेनकाइमा को नाम दे दिया क्लोरेनकाइमा। एयर भर दी तो नाम दे दिया एरेनकाइमा। एयर किन में भरी जाती है, क्यों भरी जाती है? तो एयर से भरे हुए सारे प्लांट्स नहीं होते, मेनली जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। अब फिर एक नया नाम देना, हमें क्या मालूम? एक्वेटिक। एक्वेटिक मतलब पानी वाले, है ना, जो पानी में प्लांट रहते हैं वो कहलाता है एक्वेटिक प्लांट। तो उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें हल्का होके ऊपर तैरते रहना पड़ता है। दे शुड बी फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। जो अंदर रह रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे। लोटस वगैरह जो है वो ऊपर की तरफ हमें नजर आता है ना, तो वाटर लिली वगैरह ये सब ऊपर दिख रहे हैं, अंदर वाले नहीं। तो इनको हल्का करने के लिए क्या किया? बोले पैरेनकाइमा के अंदर जाके एयर भर दी, तो एयर होने से वो हल्के हो गए, और हल्के होने से दे आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें एयर फिलअप हो वो कहलाएगा एरेनकाइमा। ऐसा पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल हो वो कहलाएगा क्लोरेनकाइमा। अब स्पेशली हम जब इसे नाम देने जाएंगे तो इट इज इन जनरल कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और स्पेसिफिक नाम अगर हमने उसे दिया तो वो नाम होगा क्लोरोप्लास्ट। चलिए वापिस से आराम से हमने परमानेंट टिश्यूज चालू करे। इन्होंने अपना शेप, साइज, फंक्शन सब कुछ परमानेंट कर लिया है। उसमें हम पढ़ रहे हैं सिंपल परमानेंट। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सेल। इसमें हम लोग तीन पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट होगा पैरेनकाइमा, दूसरा पार्ट होगा कॉलेनकाइमा। उस कॉलेनकाइमा में आर नहीं आता है, इट इज कॉलेनकाइमा। और थर्ड नंबर पे आता है स्क्लेरेनकाइमा। तो हम तीन पार्ट पढ़ते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। अभी हम पहला टाइप पढ़ रहे हैं पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा कौन है? जिसके पास में खाली जगह है, लूजली पैक्ड है और स्टोरेज का काम करता है। क्या स्टोर करेगा? तो डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फूड, जो खाना बन गया है वो स्टोर कर रहा है, या क्लोरोफिल स्टोर कर रहा है, या एयर स्टोर कर रहा है। स्पेसिफिकली हमने दो पढ़े स्पेसिफिकली, है ना, जिसमें खाना रखा गया उसको अपन नाम नहीं पढ़ रहे, अपन स्पेसिफिकली दो ही पढ़ रहे हैं कि जिसने क्लोरोफिल स्टोर किया, ऐसे पैरेनकाइमा को नाम देंगे क्लोरेनकाइमा। और जिस पैरेनकाइमा ने एयर स्टोर किया उसे नाम देंगे एरेनकाइमा। ये एरेनकाइमा वाला जो है, इट इज प्रेजेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड दे गिव बॉयंसी टू द प्लांट। बॉयंसी का मतलब उन्हें हल्का बना देता है, ऊपर की तरफ देखा देता है। अभी अपन फिजिक्स में ये टॉपिक पढ़ेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, उसमें हमें बॉयंसी वर्ड क्लियर होता है। फिजिक्स का वर्ड है बॉयंसी। जैसे अपन ने एक मग लिया है ना, खाली मग्गा लो और बकेट के अंदर पानी भरा हुआ है, उस मग्गे को उल्टा करके डालो डालो और छोड़ दो, क्या होगा? वो धक्के से ऊपर आता है ना।
बस ये जो अपवर्ड फोर्स लगा, ये अपवर्ड फोर्स कहलाता है बॉयंट फोर्स, और उस प्रोसेस को, उस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं, उस प्रॉपर्टी को बॉयंसी। तो वो जो अपवर्ड फोर्स धक्के से हल्का बना के उसको ऊपर लेकर आ रहा है, वो वर्ड है बॉयंसी। तो दिस एरेनकाइमा गिव्स बॉयंसी to the aquatic plant so they can easily float on the surface of water. Hopefully इतना समझ में आया। अब हम सिंपल परमानेंट का सेकंड टाइप ले रहे हैं। ये सिंपल परमानेंट का पहला टाइप। अब सिंपल परमानेंट का सेकंड टाइप हम लोग ले रहे हैं कॉलेनकाइमा। इसमें एच आए ना आए, लेकिन आर मत लेकर आ जाना। ये क्लोरेनकाइमा है, ये क्लोरोफिल वाला है, ऐसे याद रखना। क्लोरोफिल वाले में आर होता है तो इसमें भी आर है, इट इज क्लोरेनकाइमा। और ये वाला सिंपली इट इज कॉलेनकाइमा। ठीक, अब कॉलेनकाइमा क्या करता है, तो इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। क्या करता है, इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। जैसे अपन हर्ब्स का एग्जांपल लेते हैं। हर्ब्स मतलब अपने घरों में तुलसी का पौधा होता है ना, या कोई भी सॉफ्ट स्टेम वाले जो भी हमारे पास हैं। अब हवा आई, हवा आने से वो हिले, बेंड हुए और वापस अपनी जगह पर आ गए। अनटिल एंड अनलेस तूफान ही ना आ जाए, तब तक तो बेचारे थोड़े से बेंड होते हैं और वापस अपनी जगह पे आ जाते हैं। और भी जितनी ब्रांचेस होती हैं ट्री वगैरह की, वो भी हवा के साथ खिलती है, बेंड होती है और वापस अपनी जगह पर आ जाती है विदाउट ब्रेकिंग। ठीक है, थोड़ी बहुत टेढ़ी हो गई, वो सब अलग बात, लेकिन वो ब्रेक डाउन नहीं हुए। तो वो ब्रेक डाउन नहीं होना मतलब दे आर फ्लेक्सिबल, उनको मोड़ो वो वापस आ जाते हैं। तो दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज गिवन बाय कॉलेनकाइमा। इसके कंपैरिजन में इसके अंदर लेस इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा। It has less intercellular space as compared to that of parenchyma। ठीक है, उसके अलावा इसकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी अपन और ज्यादा लिखना पसंद नहीं करते। हाँ, दोनों में अपन जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे दे आर लिविंग। इसमें भी हम यही लिखेंगे, अभी लिखवाऊंगी वर्ड दे आर लिविंग। लिविंग का मतलब दोनों जिंदा है। जिंदा है मतलब डेफिनेटली ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, ये सारे काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो थर्ड कैटेगरी है वो अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, वो थर्ड कैटेगरी है स्क्लेरेनकाइमा की, वो सारे के सारे डेड टिश्यूज हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी इन दो को पहले कंप्लीट करेंगे लिखने का काम, फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करिए। सिंपल परमानेंट हम लिख चुके, डेफिनेशन नहीं, परमानेंट टिश्यूज की डेफिनेशन लिखिए। अब लिखिए सिंपल परमानेंट। इसमें लिखो कि these are the tissues which are made up of only one kind of cells। which are made up of only one kind of cells। अब it is of following types। उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे पैरेनकाइमा, स्पेलिंग बोर्ड पे है। पैरेनकाइमा, इसमें लिखे these are loosely packed these are loosely packed। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, they have large intercellular space।
पैरेन्काइमा को आप चाहो तो पैराग्राफ वाइज लिखो, चाहो तो पॉइंट वाइज लिखो। पहला पॉइंट हमने लेगा, दे आर लूजली पैक्ड, दे आर लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस। उसके बाद दे आर लिविंग, उसके बाद दे प्रोवाइड सपोर्ट एंड मेनली डू द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। मेन काम उसका ये याद रखना कि मेन काम उसका है स्टोरेज, एंड मेनली डू द फंक्शन ऑफ स्टोरेज। फुल स्टॉप। द स्टेम्स एंड ऑल्सो रूट्स, ऐसा नहीं होता कि हमेशा हम स्टेम ही स्टेम बोल रहे हैं। द स्टेम्स एंड ऑल्सो रूट्स स्टोर्स न्यूट्रिएंट, वाटर एंड प्रिपेयर्ड फूड। आप लोगों को कभी पता हो कि भाई कैरेट, रेडिश, अनियन, पोटैटो, इन सबको क्या बोला जाता है कि दे आर द एडवेंटिशियस फॉर्म्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट। मतलब स्टेम ने ज्यादा खाना स्टोर कर लिया और उससे चीज बन गई, रूट ने ज्यादा स्टोरेज कर लिया, इतना स्टोर कर लिया वो रेडिश का फॉर्म हो गया। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि जो वो लोग खाना स्टोर कर रहे हैं तो वो खाना हमारे काम नहीं आता है, वो उनके काम आएगा वो आएगा। लेकिन ये सब्जियां जो बनती है इसमें भी हम लोग मान के चलते हैं कि भाई कैरेट, रेडिश, ये सब जो है ये उनका एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड ही फॉर स्टोरेज। दे आर आल्सो स्टोर्ड ओके फूड। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, इफ the parenchyma stores chlorophyll then it is called as chlorenchyma. Then it is called as chlorenchyma. फिर नेक्स्ट लाइन में, इफ it stores air then it is called as parenchyma. Full stop. The parenchyma gives buoyancy to the, spelling buoyancy, buoyancy to the aquatic plant and helps them to float. सेकेंड नंबर, ये अभी फर्स्ट टाइप हुआ, सिंपल परमानेंट का पहला टाइप था। आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज प्रॉपर नंबर दीजिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रोमन नंबर 1 लिखो। अगर कुछ गड़बड़ है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को रोमन नंबर 1 दो। उसमें 3 पार्ट,
अपाइकल, उसके बाद में लैटरल और इंटरकैलरी 1 2 3। उसके बाद परमानेंट टिश्यूज को रोमन नंबर में 2 दो। उस 2 में फर्स्ट नंबर सिंपल परमानेंट, फर्स्ट नंबर सिंपल परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट के अंदर ए नंबर पे पैरेन्काइमा, इस ए नंबर में ये वाला 1 क्लोरेन्काइमा और ये वाला 2 एरेन्काइमा। वो मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्म में लिखवा दिया है, लेकिन आपको फिर भी अगर नंबर देने हैं या चार्ट में आप कहीं लिख रहे हैं तो ये ए के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 ये डॉट वाला ले लेना। उसके बाद में अब हम नंबर बी ले रहे हैं। दिस बी इज कॉलेन्काइमा। इसकी थियरी अब नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे।